बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सियासी दांव है या इसके पीछे उससे भी खेल बड़ा है। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे चिराग पासवान की रणनीति के सारे राज और बताएंगे कि असल खेल तो ऊपर के लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कहा कि मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उन्होंने साफ किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और संभवतः शाहबाद की किसी सामान्य सीट से खुद भी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बम तब फटा जब उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बयान बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाला है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले ही सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। चिराग की इस घोषणा ने गठबंधन के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चिराग वाकई सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या ये सिर्फ एक दबाव की रणनीति है। चिराग पासवान का इतिहास बताता है कि वो सियासत में बड़े दांव खेलने से नहीं चूकते हैं। 2020 में उन्होंने एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। नतीजा, उनकी पार्टी को भले ही हार मिली लेकिन जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चिराग को बीजेपी ने नीतीश पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब 2025 में चिराग की रणनीति फिर वही लग रही है। सूत्रों के मुताबिक चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि एनडीए उन्हें 20 से 22 सीटें देने को तैयार हैं। क्या चिराग बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं या फिर वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ गठबंधन का नया रास्ता तलाश रहे हैं। तो असल खेल क्या है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग का ये बयान सिर्फ सीट बंटवारे का दबाव नहीं बल्कि बिहार की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की बड़ी रणनीति है। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी चिराग को नीतीश कुमार के खिलाफ एक बैलेंसिंग कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अगर चिराग की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी नीतीश को पूरी तरह दरकिनार करने का रिस्क लेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू अभी भी बिहार में एनडीए का चेहरा है और बीजेपी उन्हें नज़रअंदाज करने का जोखिम शायद ही ले। फिर भी चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी 100% की स्ट्राइक रेट बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर रही है। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा बिहार के युवाओं और दलित समुदाय में खासा लोकप्रिय है। उनकी पार्टी का फोकस शाहबाद जैसे क्षेत्रों पर है जहां एनडीए को 2020 में कमजोर प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। अगर चिराग सामान्य सिर से चुनाव लड़ते हैं तो वो हर वर्ग के बीच अपनी अपील को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन खतरा भी कम नहीं है। अगर चिराग की मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 2020 की तरह फिर से एनडीए से अलग होकर अकेले मैदान में उतर सकते हैं, जो बीजेपी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी ओर विपक्षी राजद ने चिराग के इस कदम का स्वागत किया है, जिससे सियासी समीकरण और जटिल हो गए हैं। तो दोस्तों, चिराग पासवान का बिहार में उतरना सिर्फ एक दांव नहीं बल्कि एक खेल है जो बिहार की सियासत को नया मोड़ दे सकता है। क्या चिराग बिहार के अगले बड़े नेता बनेंगे या ये रणनीति उनके लिए उल्टी पड़ जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।